आयरा ने काम्यार के सहीफों पर दस्तखत करके उसे सरेआम कानून के हवाले कर दिया। यकीन मानिए दोस्तों, अब इस ड्रामे में वो मोड़ आ चुका है जहां मोहब्बत नहीं बल्कि इज्जत और कानून की जंग शुरू हो चुकी है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने फरीहा की बेइज्जती का बदला लेने के लिए काम्यार के सोलर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया है। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस सोलर वेंडर की पेमेंट काम्यार ने करनी थी, वहां उसे इतने बड़े फ्रॉड में फंसाया जाएगा? अदालत में जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने सबूत पेश किए तो पूरा खानदान हैरान रह गया। खावर, जो आयरा का हमदर्द बनकर बैठा है, उसने आयरा को ये यकीन दिला दिया है कि काम्यार ने बैंक के पैसों में हेरफेर की है। उफ, बेचारा काम्यार जो पहले ही नशे की हालत में धुत रहता है, उसे तो होश ही नहीं कि उसके पीछे क्या साजिश हो रही है। अब जरा सोचिए, जब पुलिस सुहेल साहब के दफ्तर पहुंची तो काम्यार वहां मौजूद ही नहीं था, क्योंकि वो तूबा के साथ किसी पुरानी वीडियो के चक्कर में फंसा हुआ था। दोस्तों, असल तमाशा तो तक शुरू होता है जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद आयरा को मजबूर करता है कि वो अदालत में गवाही दे कि काम्यार जहनी तौर पर ठीक नहीं है। शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है कि आयरा ने अपने बाप डॉक्टर इरफान की इज्जत बचाने के लिए काम्यार के खिलाफ दस्तखत कर दिए हैं। यकीन मानिए, अब काम्यार को कोई नहीं बचा सकेगा। क्या काम्यार जेल की सलाखों के पीछे से अपनी बेगुनाही साबित कर सकेगा, या फिर खावर इस मौके का फायदा उठाकर आयरा से निकाह कर लेगा? हर मंजर दुख और तकलीफ से भरा हुआ है। अब जरा सोचिए, क्या आयरा ने ये सब काम्यार को सुधारने के लिए किया है, या फिर वो वाकई उससे पीछा छुड़ाना चाहती है? आयरा ने काम्यार के सहीफों पर दस्तखत करके उसे सरेआम कानून के हवाले कर दिया। आयरा ने काम्यार के सहीफों पर दस्तखत करके उसे सरेआम कानून के हवाले कर दिया। यकीन मानिए दोस्तों, अब इस ड्रामे में वो मोड़ आ चुका है जहां मोहब्बत नहीं बल्कि इज्जत और कानून की जंग शुरू हो चुकी है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने फरीहा की बेइज्जती का बदला लेने के लिए काम्यार के सोलर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया है। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस सोलर वेंडर की पेमेंट काम्यार ने करनी थी, वहां उसे इतने बड़े फ्रॉड में फंसाया जाएगा? अदालत में जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने सबूत पेश किए तो पूरा खानदान हैरान रह गया। खावर, जो आयरा का हमदर्द बनकर बैठा है, उसने आयरा को ये यकीन दिला दिया है कि काम्यार ने बैंक के पैसों में हेरफेर की है। उफ, बेचारा काम्यार जो पहले ही नशे की हालत में धुत रहता है, उसे तो होश ही नहीं कि उसके पीछे क्या साजिश हो रही है। अब जरा सोचिए, जब पुलिस सुहेल साहब के दफ्तर पहुंची तो काम्यार वहां मौजूद ही नहीं था, क्योंकि वो तूबा के साथ किसी पुरानी वीडियो के चक्कर में फंसा हुआ था। दोस्तों, असल तमाशा तो तक शुरू होता है जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद आयरा को मजबूर करता है कि वो अदालत में गवाही दे कि काम्यार जहनी तौर पर ठीक नहीं है। शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है कि आयरा ने अपने बाप डॉक्टर इरफान की इज्जत बचाने के लिए काम्यार के खिलाफ दस्तखत कर दिए हैं। यकीन मानिए, अब काम्यार को कोई नहीं बचा सकेगा। क्या काम्यार जेल की सलाखों के पीछे से अपनी बेगुनाही साबित कर सकेगा, या फिर खावर इस मौके का फायदा उठाकर आयरा से निकाह कर लेगा? हर मंजर दुख और तकलीफ से भरा हुआ है। अब जरा सोचिए, क्या आयरा ने ये सब काम्यार को सुधारने के लिए किया है, या फिर वो वाकई उससे पीछा छुड़ाना चाहती है? आयरा ने काम्यार के सहीफों पर दस्तखत करके उसे सरेआम कानून के हवाले कर दिया। आयरा ने काम्यार के सहीफों पर दस्तखत करके उसे सरेआम कानून के हवाले कर दिया। यकीन मानिए दोस्तों, अब इस ड्रामे में वो मोड़ आ चुका है जहां मोहब्बत नहीं बल्कि इज्जत और कानून की जंग शुरू हो चुकी है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने फरीहा की बेइज्जती का बदला लेने के लिए काम्यार के सोलर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया है। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस सोलर वेंडर की पेमेंट काम्यार ने करनी थी, वहां उसे इतने बड़े फ्रॉड में फंसाया जाएगा? अदालत में जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद ने सबूत पेश किए तो पूरा खानदान हैरान रह गया। खावर, जो आयरा का हमदर्द बनकर बैठा है, उसने आयरा को ये यकीन दिला दिया है कि काम्यार ने बैंक के पैसों में हेरफेर की है।
उफ, बेचारा काम्यार जो पहले ही नशे की हालत में धुत रहता है, उसे तो होश ही नहीं कि उसके पीछे क्या साजिश हो रही है। अब जरा सोचिए, जब पुलिस सुहेल साहब के दफ्तर पहुंची तो काम्यार वहां मौजूद ही नहीं था, क्योंकि वो तूबा के साथ किसी पुरानी वीडियो के चक्कर में फंसा हुआ था। दोस्तों, असल तमाशा तो तक शुरू होता है जब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद आयरा को मजबूर करता है कि वो अदालत में गवाही दे कि काम्यार जहनी तौर पर ठीक नहीं है। शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है कि आयरा ने अपने बाप डॉक्टर इरफान की इज्जत बचाने के लिए काम्यार के खिलाफ दस्तखत कर दिए हैं। यकीन मानिए,